ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था मोटरिंग कर्व के बारे में या पीक्यू डायग्राम के बारे में, किस प्रकार से बनाया जाता है। फर्स्ट होता है प्रिपरेटरी फेज होता है, सेकंड होता है फ्लेम प्रोपेगेशन फेज, उसके बाद आफ्टर बर्निंग होती है। इससे पिछली वीडियो में आपको सब कुछ बताया था सभी फेजों के बारे में। आप चाहें अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा आपको आफ्टर बर्निंग फेज में लिखकर यहाँ पर आफ्टर 90 to 95% ऑफ फ्यूल बर्निंग, यहाँ पर 90 से 95% फ्यूल जल जाता है। प्रेशर विल डिक्रीज ड्यू टू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। इन दिस फेज रिमेनिंग फ्लूइड पार्टिकल्स विल बर्न, बचे कुचे जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं जल जाते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए क्या सब चल रहा है, तो आप आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, नॉकिंग के बारे में जानते हैं विद्वानों। नॉकिंग क्या होती है? नॉकिंग इन स्पार्क इग्निशन इंजन किस प्रकार से होती है साथियों? अब तक हम पढ़ते आए हैं, ये सिलेंडर होता है, इसमें पिस्टन लगी हुई होती है। अब इसमें जो फ्यूल है इनलेट से आता है, एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, वो सब यहाँ आपको दिखाए नहीं गए, सिर्फ आपको नॉकिंग के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। पहले जान लेते हैं विद्वानों नॉकिंग क्या होती है। नॉकिंग होती है साथियों, आप फ्यूल को जलाते हैं स्पार्क प्लग की सहायता से, स्पार्क इग्निशन इंजन में, लेकिन फ्यूल इसके साथ साथ कहीं और से जलने लग जाए। इस प्रकार जलता हुआ आएगा, इधर से जलता हुआ आएगा, एक साथ बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी, इसी को नॉकिंग कहते हैं। यहाँ पिंग कुछ इस तरह की आवाज़ आती है, इंजन में से अलग साउंड आती है, भयंकर रूप से प्रेशर जनरेट हो जाता है, इसे ही नॉकिंग कहते हैं। सिलेंडर के अंदर फ्यूल की एनर्जी प्रेशर एनर्जी में बदल जाती है और एक साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो सिस्टम को हिलाकर रख देती है, वही नॉकिंग होती है। अब जानते हैं साथियों क्यों होती है, किस प्रकार से होती है। रेडिएशन की वजह से होती है, प्रेशर वेव की वजह से नॉकिंग देखी जाती है। यहाँ पर इंजन में हम पिस्टन को ऊपर लेकर आ रहे हैं, कंप्रेशन करते आ रहे हैं, तो इसमें प्रेशर वेव बनती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब यदि इसको आप जलाना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से जलेगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो इसमें प्रेशर वेव और बढ़ेंगी, जिससे और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पर यदि इसका अंदर का टेम्परेचर पहुँच जाता है, तो फ्यूल कहीं और से जलकर स्टार्ट हो जाता है। कहीं और से जलने से मतलब सिर्फ यहाँ पर पिस्टन से है, क्योंकि चारों तरफ इसके कूलिंग है। कहीं और से तो ये टेम्परेचर बहुत डाउन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिस्टन पर बढ़ता है। जैसा कि फ्यूल यहाँ से जलना स्टार्ट होगा तो कुछ रेडिएशन आएगा नीचे की तरफ, जैसे जैसे फ्यूल जलता आएगा रेडिएशन आएगा, रेडिएशन से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा और जो यहाँ फ्यूल है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इधर से बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, सामने से बर्निंग चलती आती है, बीच में आकर एक साथ ये फ्लेम मिल जाती है। जो फ्लेम प्रोपोगेशन होता हुआ आ रहा है, फ्लेम फ्रंट एक साथ मिलते हैं, तो एक साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? टू फ्लेम फ्रंट वन टुगेदर, एक साथ जल जाती हैं, एनर्जी मूवमेंट हो रहा है। जो फ्लेम आपको नीचे मूवमेंट करती दिखाई दे रही है, उनमें एनर्जी का मूवमेंट चल रहा है। जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर ग्रेटर हो जाता है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से, यदि टी इज ग्रेटर देन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। जैसा कि पेट्रोल का लगभग 250 से 280 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इतना टेम्परेचर यदि ऑलरेडी इसका पहुँच गया है तो फ्यूल में नॉकिंग देखने को मिलेगी, फ्यूल यहाँ से भी जलना स्टार्ट हो जाता है। इसी को ही नॉकिंग कह रहे हैं यहाँ पर। इट इज ऑल्सो नाउन एज डिटोनेशन, इसे डिटोनेशन, नॉकिंग, हैमरिंग या पिंगिंग के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम मोटरिंग कर्व में जानते हैं, यहाँ पर क्रैंक एंगल दिखाए जाते हैं, यहाँ पर प्रेशर दिखाया जाता है। यहाँ फर्स्ट अपना प्रिपरेटरी फेज होता है, उसके बाद फ्लेम प्रोपोगेशन फेज होता है, उसके बाद आफ्टर बर्निंग होती है, और ये मोटरिंग कर्व होता है सिंपल नीचे की तरफ। नॉकिंग में क्या होता है, जो सेकंड फेज होता है, इसके सेकंड फेज के एंड की तरफ आपको नॉकिंग देखने को मिलती है। बहुत सारा प्रेशर में एक साथ चेंज देखने को नजर आता है, जो कंपोनेंट आपके फेल कर सकता है, पिस्टन सिलेंडर को फेल कर सकता है। तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नॉकिंग हैपन इन द सेकंड फेज ऑफ कंब्यूशन टुवर्ड एंड, लास्ट के टाइम पे, जो सेकंड फेज अंतिम टाइम पर आ रहा है, प्रेशर डिक्रीमेंट कर रहा है, उस टाइम पर लास्ट में जाके आपको नॉकिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रेशर एक साथ बढ़ता घटता है, जो वाइब्रेशन कर देता है, सिस्टम फेल हो जाते हैं, क्रैक आ जाती हैं। इस फिनोमिना का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट खराब हो जाएगा तो इंजन खराब हो गया, फिर जो आप इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियों में कहीं भी, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इन दिस फिनोमिना सिलेंडर कंपोनेंट्स एक्सपीरियंसेस सेवर प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, यहाँ पर हाई प्रेशर, ट्रिमेंडस प्रेशर देखने को मिलता है, इसका सामना करना पड़ता है जो भी आपके सिस्टम बने हुए हैं। तो इसे छुटकारा पाने के लिए, इसे सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, इसको मजबूती से
कंपोनेंट तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा इसका भी ध्यान रखा जाता है इसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, ये फिनोमिना घटित ही ना हो। इसे कंट्रोल करने के लिए हाई स्ट्रेंथ टू अवॉइड फेलर, हाई स्ट्रेंथ बनाकर रखी जाती है। इंजनों में बाई चांस बन भी जाए ये फिनोमिना तो इतने मजबूत होने चाहिए जो इसे सहन कर सकें। बाकी बहुत सारे उपाय होते हैं इसे कंट्रोल करने के, किस प्रकार से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉकिंग को, वो सब जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कॉजेज ऑफ नॉकिंग में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी नॉकिंग के बारे में आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।